वालेकुम सर। जी भाईजान, उमर उस्मान। अवैस बात कर रहा हूँ इस्लाम भाई। अच्छा अच्छा, वैसे यार कहाँ तक किया था कल यार? कल कल हमने डैशबोर्ड देख लिया था, सारा ओवरव्यू ना उसका। अच्छा अच्छा, ओवरव्यू हाँ हो जी, गया था। तो इसमें बता हाँ दिया जी। था कि थीम कहाँ से अपलोड करनी है, क्या सिस्टम है ये सारा? हाँ जी, थीम का डिटेल से नहीं बताया था, ओवरव्यू दिया था। अच्छा और चले। इंस्टॉल नहीं किया था अभी हमने, एक्टिवेट नहीं किया था थीम। और उसके अलावा टास्क दिए थे दो। हाँ हाँ, वो टास्क किया आपने किया, वो टास्क तो यार ग्रुप में फिर वो उमर उस्मान कह रहा था कि नेक्स्ट वीक कर लें। चलें, वो भी देख ठीक लेंगे, है, कोई मसले ठीक, वाली बात नहीं है। ठीक, तो ठीक। इसमें परमालिंक हो गए थे, पेजेस स्टैटिक होम पे क्रिएट। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट और ऐड द न्यू लोगो। ओके, मैं अभी एक मिनट ऑन कर लूँ कोई साइट अपने पास। ओके, चलें। हाँ, आपको अपनी कंपनी की साइट ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है जी। यार ये यूएसए की कंपनी है, इसमें मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई 2-3 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, ये मेरा परमानेंट क्लाइंट है माशाल्लाह। और ये 60-70 हज़ार भेज देता है इजीली। वेरी नाइस। ठीक है, और इसको इसको मैं ओवरऑल इसको मैं कवर करता हूँ। इनकी सोशल मीडिया हो गया सारा, फेसबुक पेजेस हो गया, उसको भी हैंडल करता हूँ। इनके मैं गूगल जी सूट हो गया, उसको भी मैनेज करता हूँ। मतलब कि इनके कोई 60-70 बंदे हैं जो काम करते हैं, उनको भी हैंडल करना होता है। सारे यूएसए के लोग हैं। तो ये उनकी मेन वेबसाइट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं। चले, मैंने कहा ये एक फुली मतलब कि डेवलप साइट है, चलो आप लोगों को यहाँ से ना एक ज़्यादा समझ आ जाएगी कुछ चीज़। तो यार सबसे पहले ना मैं थीम से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा कि क्योंकि जब नेक्स्ट आप लोगों को लेके चलेंगे तो उसके बारे में बता दूंगा कि थीम को क्यों पहले डिस्कस किया था। तो जब हम यहाँ पे पेरेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास थीम्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, विजेट्स का ऑप्शन होता है और मेन्यू का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वो जो लेआउट हमने बनाया हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे। तो उसमें पहले थोड़ा सा थीम का बता देता हूँ क्योंकि आपने कहा कि थीम गूगल। तो ये थीम पे क्लिक करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपने पेड थीम यूज़ करनी है तो हम उसको पेड थीम को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये इनफोल्ड है, ये हमारे पास पेड है। तो साथ में ये डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। तो जब हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सारी जो फ्री होंगी थीम्स, जो मतलब कि वर्डप्रेस की अपनी होंगी, फ्री में अवेलेबल होंगी, वो सारी आ जाएँगी यहाँ पे। तो अभी ये लोडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएँगी सारी। ये देखें, ये सारी यहाँ पे फ्री थीम्स हैं। अगर आपने कोई छोटा-मोटा ब्लॉग बनाना है या कोई अपने लिए छोटी-मोटी साइट बनानी है, तो आप लोग यहाँ से कोई फ्री थीम उठा लें, उसको यूज़ कर लें इज़िली। अच्छी थीम्स हैं, यहाँ पे भी माड़ी नहीं। तो सारे मतलब कि बंदा कोई भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर ले, कोई भी थीम जो भी लिखेंगे, वो अगर हुआ तो वो आ जाएगा। थीम फर्स्ट कुछ भी लिखेंगे तो अगर हुआ तो यहाँ पे आ जाएगी वो थीम, जो भी आपके माइंड में है या आपने कहीं बाइट से दिखी है या मतलब कि किसी ने आपको बताया है थीम के बारे में, अगर वो फ्री में हुई तो आप इसे सर्च कर लें, यहाँ पे भी मिल जाएगी। बाकी 2-3 साइट्स हैं जहाँ से हमें थीम्स मिल सकती हैं। ठीक है, एक तो थीम फॉरेस्ट, एक मिनट, हाँ, थीम फॉरेस्ट ये एक साइट है। यहाँ से भी मतलब कि थीम्स अवेलेबल होती हैं, मतलब ये यहाँ से ज़्यादा थीम्स अवेलेबल होती हैं। ये एक मेन साइट है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यार कोई मशवरा भी लें, जैसे कि अब आप लोग डेवलपर बनते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, तो कोई आपसे पूछ भी सकता है। अगर आप किसी को कहेंगे कि यार हमें काम आता है, तो वो आपसे पूछे कि यार हमें थीम कहाँ से बाय करनी है? हमें थीम के बारे में बताओ, कौन-सी साइट से? तो यार ये एक साइट है, ठीक है? ये आप रिकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट देखें, ये वर्डप्रेस के बारे में ये सारी थीम्स यहाँ पे पड़ी हैं। टेम्पलेट किट्स हैं, होस्टिंग के बारे में भी ये सारी होस्टिंग की थीम्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप सारे लोगो मेकर ईटीसी यहाँ पे ना, मतलब ये इनकी साइट है। तो ये शायद अकाउंट भी क्लाइंट का लॉगिन हुआ है यहाँ पे। तो हम तो उठा लेते हैं यार फ्री में, हमारे पास तो अकाउंट्स भी बड़े होते हैं लोगों के जो हमसे काम करवाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अच्छा तो नहीं, आप अच्छा अगर नहीं। मैगजीन की। हाँ हाँ। होस्टिंग के थीम के बारे में आपने बात की है, तो इसको थोड़ा सा वाज़ह कर दें। हाँ यार, ये होस्टिंग का कहने का मकसद ये है कि होस्टिंग जैसे आप देखते हैं ना, होस्टिंग साइट्स होती हैं जो, ठीक है, जो जी, होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अब ठीक है, ये ठीक है। गोडैडी हो गया। ठीक है, ये जैसे गोडैडी है, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर जी, देता उसमें हूँ। जो थीम यूज़ हुआ है उसके बारे में, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के ठीक तौर है, पे दे रहा हूँ, वो तो शायद उन्होंने वो पीएचपी के थ्रू बनाई है या कोई और कोडिंग के जरिए बनाई ठीक है है। उन्होंने। हाँ ठीक जी, है, तो एज एन बेहतर। एग्जांपल बताया कि जो होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं वो ऐसी थीम्स होंगी। ठीक है, हम्म, उसके अंदर ये देखें जी यार, यहाँ बिल्कुल। पे सारी थीम्स आ जाती हैं।
प्राइसेस, DTC आपको देख रहे हैं ये सारी मतलब कि यहाँ से आपको थीम्स मिल जाएंगी, ठीक है। और एक और भी है जो छोटे छोटे टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, कोक, शायद इसका नाम ऐसे करके, या कोक, अब मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, लिख के सर्च करते हैं, शायद कोई सजेशन में आ जाए। तो ये भी इसके साथ ही मिलके ना, कोक नहीं यार वो मुझे नहीं याद आ रहा, BC की इश्तराक के साथ ये एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे करते हैं। तो ठीक है, ये थीम्स का क्लियर हो गया। हाँ, अगर आपने कोई थीम, आपके पास फाइल पड़ी है बाहर और आप उससे कहते हैं कि यार मैंने अपने लैपटॉप से अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास अपलोड का ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि जस्ट ओनली जिप फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर ये मतलब कि ना आप यहाँ से थीम अपलोड कर सकते हैं। आप सी पैनल से भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ भी शायद कोई मेरे पास डाउनलोड के अंदर थीम होगी, काफी बढ़िया थीम्स। तो एक मिनट, वर्किंग, ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई भी थीम मैं अभी उठा लेता हूँ, लार्वल इंपोर्ट थीम फॉरेस्ट। हाँ ये देखें, ये मैंने यहीं से उठाई हुई है। चले हम इसको एक बार अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम इंस्टॉल नो करेंगे तो ये भी इंस्टॉल कर लेगा। ऐसे यहाँ पे नीचे आएंगे ना, जब आप लोग को मेरा माउस नजर आता है, माउस की जो है, जी जी आ रहा है। हाँ चलें, ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये भी लोडिंग ले रहा है, नीचे से रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो यहाँ से थीम आप अपलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल होने के, इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद वो एक्टिव का कहेगा, उसके बाद आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। एक मिनट, ये क्यों नहीं शो करवा रहा है? ये अभी लोडिंग ले रहा है, या तो शायद मैंने गलत फाइल अपलोड कर दी है, या तो टाइम ले रहा है, ये होगी ये शायद ना। तो यहाँ से ये खुद ब खुद इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा और सारा सिस्टम जो होगा ना वो कर देगा। वो मिसिंग स्टाइल CSS, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर ना कोई फाइल मिसिंग है, ठीक है। तो बताने का मकसद यही था कि यहाँ से आप अपनी कोई थीम अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं सी पैनल से भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ये देखें, कई साइट्स होती हैं जिनके सी पैनल ऐसे इजीली ओपन हो जाते हैं, उनके सामने सी पैनल लिखो ना तो ये भी रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे उसकी तरफ। देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं होता। अच्छा ये हो गया है। मैं यहाँ से कोई इसका पासवर्ड वगैरह देखते हैं, लगता है या नहीं लगता। हाँ, ये मैंने एक लिंक सेव किया हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली जो पासवर्ड मैंने सेव किया ना वो लिंक के ऊपर किए हुए हैं, ठीक है। इस लिंक के ऊपर मैंने अपने पासवर्ड सेव किए हुए हैं, तो याद तो रहते नहीं, इतने ज़्यादा पासवर्ड होते हैं। ये देखिए, ये खुद ब खुद लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी लॉगिन हो जाएगा। उस तरह भी आप ओपन कर सकते हैं, मगर मुझे पासवर्ड वगैरह नहीं याद थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो टाइम सेविंग के लिए यहाँ से। तो अभी ये थीम का बता रहा हूँ आप लोगों को। हमने अगर साइट की जो फाइल्स होती हैं उसको एक्सेस करना है, तो हमने सिंपली फाइल मैनेजर के अंदर जाना होता है। तो ये हमारा समझ लें एक, जैसे कहते हैं ना मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल के अंदर, उसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं, इसी तरह सेम टू सेम वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आपकी फाइल मैनेजर के अंदर पड़ी होती हैं। जो भी कोडिंग होती है, जो भी सिस्टम होता है, वो सारा फाइल मैनेजर के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपने किसी कोड के ऊपर काम करना है, अगर आपको किसी कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली आपने फाइल मैनेजर क्या है, मोस्टली साइट्स होती हैं वो पब्लिक /HTML के अंदर पड़ी होती हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने काफी सारे सब डोमेन क्रिएट किए हुए हैं क्लाइंट्स के लिए, तो ये सारे वर्किंग में एक्चुअली। तो ये WP कंटेंट होता है, इसके अंदर हमारा सारा डेटा होता है, जो ज्यादातर जो हमारी साइट का डेटा होता है ना, जो हम खुद क्रिएट करते हैं या प्लगइन्स या थीम्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो सारी हमारी WP कंटेंट के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। और जो बाकी जो वर्डप्रेस का डेटा होता है, जो हमने इंस्टॉल किया होता है, वो भी सारा मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सी पैनल की तरफ लेके आने का मकसद सिर्फ यही था कि यार चलो थोड़ा सा ना आप लोगों को सी पैनल थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, यार ये सी पैनल होता क्या है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इनफोल्ड 2 पड़ी है। मैं यहाँ से आपको इनफोल्ड 2 दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास इनफोल्ड 2 पड़ी है, ठीक है। वेडा कह लें या इसे, वेडा तो नहीं कहेंगे, हाँ ये देखें इनफोल्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम इधर है, 2020 भी है, और ये हमारे पास 2020 ये पड़ी और इनफोल्ड 2 पड़ी, ठीक है। तो आप लोगों का ये थीम वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा सारा। हाँ, अगर आपने थीम के अंदर कोई कोडिंग करनी है, तो ये हमारे पास सारी फाइल्स पड़ी हैं इसकी, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपके पास सारी फोल्डर है, यहाँ पे functions.php हेडर सब कुछ यहाँ पे पड़ा है। आपने अगर थीम के अंदर कोई चेंज करनी है, तो आप यहाँ से आके थीम के अंदर
तो मैं तो प्रेफर करता हूँ cPanel से काम करना, क्योंकि आप जब वर्डप्रेस से काम करते हैं तो वर्डप्रेस फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो वर्डप्रेस आपका शट डाउन हो जाता है और आपकी साइट्स भी ना फिर प्रॉब्लम करती हैं, तो क्लाइंट्स फिर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये होता है। तो कस्टमाइज के बारे में बताया था आप लोगों को, या ये विजेट्स और मेन्यू के बारे में भी बता दूं साथ साथ आप, या जी डबल? बता रहे। चलें, ये विजेट और मेन्यू भी क्लियर हो गया था फिर आपका, इसका मतलब है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। अच्छा, यार ये कस्टमाइज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कस्टमाइज को हमने एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया, ये दूसरे टैब्स में मैं क्लोज कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इतने वो ओपन होता है। हम विजेट्स के अंदर आ जाते हैं। विजेट्स में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि विजेट्स क्या होते हैं। विजेट्स होते हैं मोस्टली, आपने देखा होगा, मैं साइट्स भी ओपन कर लेता हूँ। विजेट्स भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मेन्यू का तो आप लोगों को पता होगा शायद, चलिए ना भी पता होगा तो फिर भी बता देंगे। ये ओपन हो जाए नेट। विजेट्स जो होते हैं यार, खास तौर पे ये देख रहे हैं, ये एक विजेट है, ठीक है। तो ये फोल्डर विजेट है, इसको विजेट ही कहते हैं, ठीक है। ये भी एक विजेट है जो लगा हुआ है इधर, ये भी एक विजेट है। और मोस्टली जो विजेट्स होते हैं अक्सर ये नीचे भी होते हैं और इधर साइड पे, मतलब कि ना इधर साइड पे भी लगे होते हैं, ठीक है। इनको विजेट्स कहते हैं। ये विजेट्स इसलिए कहते हैं कि ये ना फॉर एग्जांपल शॉर्ट एक्सेस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे साइड पे लिंक्स लगा दें, मैं कोशिश करता हूँ कोई मुझे किसी और साइड पे अगर लगे हुए हैं तो साउथ ऑरलैंडो, नहीं नहीं, किस पे विजेट लगे होंगे, इस पे लगे हुए हैं, गेट। आपको ना अगर साथ साथ दिखा देंगे ना तो आप लोगों को ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। वो बताना और होता है अल्फाज के अंदर, दिखाने से तो ऐसी ही बात क्लियर हो जाती है सारी। थोड़ा सा नेट स्लो है आई थिंक, क्योंकि इस वक्त सारे घर वाले मोबाइलों पे बैठे होते हैं तो। अच्छा, ये विजिट्स होते हैं, ये इधर ओपन हो जाए। ये विजिट्स में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये विजिट्स कैसे लगे हुए हैं और यहाँ से इसको कैसे लगाया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सारा विजेट एरिया है, यहाँ से आप नए विजेट्स लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगाना चाहें फोल्डर के अंदर। ये देखें हमारे साथ ये फोल्डर का विजेट है ना, तो ये देखें, ये आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर भी ऐसी ही है और यहाँ पे हमने इसको एडिट किया हुआ है, ठीक है। यही यही वर्डप्रेस की ना खूबसूरती है कि आप बहुत इजीली आसानी से इसको मतलब कि जो भी एडिटिंग करना चाहें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में जो न्यू पर्सन होता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो बंदा इस चीज़ को इतनी जल्दी से नहीं मतलब कि सीख पाता, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होती हैं, मगर सीख जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। जिस चीज़ के लिए उसे पहले स्टार्ट में 1 हफ्ता लगता है, फिर उसको कुछ दिनों के बाद 4-3 दिन लगने लग जाते हैं वही चीज़ करने में, फिर उसको वही 1 दिन में कर पाता है, फिर वही बंदा 1 घंटे में कर लेता है, फिर वही बंदा उसको मिनट्स के अंदर, उसके सेकंड्स के अंदर कर लेता है। तो ये ऐसे ही इंसान के साथ चलता रहता है। यार इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा आई थिंक डाउन जा रहा है, तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। या ये भी विजेट्स लगे हुए हैं नीचे हमारे, साइड बार पे भी लगे होते हैं, उन्हें भी विजेट कहते हैं। चलें, कोई अगर साइड सामने आ गई तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। यार ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? सॉरी यार, इंटरनेट की वजह से आई थिंक ये काफ़ी खैर पाकिस्तान है तो अब इंटरनेट तो बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें ऐसा। कोई मसला नहीं। हाँ अच्छा, 10 MB है मगर कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों स्लो हो गया। इस वक्त आगे स्लो हो जाता है अक्सर, भी ये वीडियो ओपन नहीं कर रहा। चले, ये इतनी अपनी मर्जी से पूरा हो ले मैं इतने कोई और चीज़ बता देता हूँ। मेन्यू के बारे में पता है? सिंपली मेन्यू में आपको बताता हूँ। ये मेन्यू है, जी। ठीक है। इसे मेन्यू कहते हैं हम। होम, अबाउट अस, आवर टीम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, इसको मेन्यू कहते हैं। और इसी को हेडर कहते हैं, ठीक है। मेन्यू जिस जगह लगा होता है ना, साइड के अपर जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो लगा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हेडर, ठीक है। वो साइड का होता है हेडर। अब ये जो मेन्यू लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो ये लगा हुआ है हेडर के ऊपर, ठीक है। भी आप लोगों को यहीं पे बता दूं कि हेडर इसे कहते हैं।
और जो फोटो है ये हमारा फोल्डर है, ये फोल्डर कह लें, ये फोल्डर कह लें, ये हमारा सारा फोल्डर है, ठीक है। ये फोल्डर एरिया जो बैक बिल्कुल साइड के ना एंड पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा फुटर हो गया, और अबव वाला हमारा हो गया, ये हेडर हो गया हमारा, ठीक है, ये हेडर। और इसके बाद जो ये साइड होती है, ये हमारी साइड बार होती है। इसको हम राइट साइड बार भी कहते हैं, और जो इस साइड पे होती है उसको लेफ्ट साइड बार कहते हैं। ये इसके अंदर है, ये देखें साइड बार का जिक्र इसमें यहाँ पे किया हुआ है। तो साइड बार लेफ्ट पे भी होती है, राइट पे भी होती है, तो ये साइड बार होती है, ठीक। तो अभी ये खुल जाएंगी, तो चलो आपको दिखा देते कुछ, ये ओपन ही नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, तो मेन्यूज के प्लगइन्स के बारे में हो गया था। हाँ, कोई मैसेज सिंपली करके बताया था, बता दें। डिटेल डिटेल में नहीं बताया। अच्छा, चलें आज थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे समझ ना आए, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। कोई पूछ सकते हैं कि यहाँ से हमें समझ नहीं, या मैसेज ठीक कर है। सकते हो, या चैट में बता सकते हो। मकसद यार सिर्फ आप लोगों को बताना है। मकसद ये नहीं है कि हमने टाइम वेस्ट करना है या गुजारना है, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो आप लोगों को समझ आएगी तो हमारा फायदा है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो सेम टू सेम आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। वो भी तो ओपन होगी, और जिसमें मैं हम सारे यानी कि ना उनको कोड प्रोवाइड करेंगे। मैं अभी बना देता हूँ, देख के ना सबको कि कौन कौन यहाँ पे। खदीजा ठीक। अब्बास है, ठीक है। मैं इनको सबको ऐड कर देता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। आप स्टार्ट करें। ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ। मेरा नेट बस चल तो वैसे ठीक रहा है, ये वेबसाइट पे आ गया आई थिंक सोना। वाह, आई थिंक लग रहा है यार सेम इशू है हमारा भी, मेरा भी यार इसी वजह से डाउन जा रहा है। यार इधर तो स्पीड ठीक दे रहा है, साफ ऑलरेडी ये देखें। स्पीड सही दे रहा है, मगर वो साइट्स का शायद सर्वर डाउन हो, शायद यही वो इशू हो सकता है, या तो अच्छा, आप अपने वाली साइड की मुझे डिटेल तो व्हाट्सएप करें, मैं वो ट्राई करता हूँ। वो जो वेब गुरु वाली। हाँ, कोई भी मुझे दे दे यार जिसमें वो, हम यानी कि करके दिखा दें। हाँ वो आप वेब गुरु ओपन करना, वो सिंपल है, उसका इतना इशू, डेटा भी नहीं है उसके ऊपर ना, आप ओपन कर लें। मैं ये अपनी मैं एक ईमेल मिनट आई यहाँ डाल से, मैं यहाँ से एक आपको अभी सेंड कर देता हूँ पासवर्ड। व्हाट्सएप कर दूँ। जी व्हाट्सएप करते हैं मुझे। नहीं, वो आई थिंक सर्वर का इशू है, तो ये ठीक चल रही है मैंने। ये ट्राई करो, मैंने सेंड किए हैं आपको। हाँ, ये ओपन हो गया। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या चीज़ हाँ कवर हो हाँ, गया, थीम इंस्टॉलेशन और मैंने इनको डेमो ये, होगी। हाँ ये मैंने इनको सारा बता दिया है। आप इधर आ जाएं, अब प्लगइन्स के ऊपर आ जाएं। डेमो का ठीक हो जिक्र नहीं मैंने किया अभी, क्योंकि वो हो मैं गया। अपने क्लाइंट की साइड से बता रहा था। अभी आप इनको प्लगइन के बारे में बता दें, और यूजर्स के बारे में बता दें, टूल्स जो होते हैं सारे डिटेल में रिव्यू दे दें इनको सारा, कि चलो उनको सारा पता लग जाएगा कि है क्या चीज़ ये टोटली ना। प्लगइन्स का तो वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। बेसिकली ये एक कोड होता है, पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि ना हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन के लिए, या कोई भी हम कोड वगैरह अपने फंक्शन वगैरह नया ऐड कर रहे हो। क्योंकि हम जब कोई भी वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं वो सिंपल एम्प्टी होता है, उसके अंदर सिर्फ दो प्लगइन होते हैं, ये वाले दो। तो इनकी भी जरूरत नहीं होती। आपने सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर किसी किस्म का एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, और ना ही कोई थीम इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये डिफॉल्ट थीम होंगे आपके, ये सब के सब डिलीट कर देने हैं। आप अपनी वेबसाइट हो फिर भी क्लाइंट की अपनी वेबसाइट भी करना है, क्लाइंट की वेबसाइट पे नहीं डिलीट करने, क्योंकि उनके कुछ और भी थीम्स होते हैं जिनके अंदर ना चाइल्ड थीम के अंदर उन्हें सेटिंग सेव की होती है। बेसिकली थीम दो तरह के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक तो एक तो थीम होता है जो हमारा मेन थीम होता है, और दूसरा चाइल्ड थीम होता है। चाइल्ड थीम और मेन थीम में डिफरेंस ये होता है, जो हमारा वाह, मेन थीम होता है उसके आपकी अंदर स्क्रीन जो, हमारी मेन कोडिंग होती है। जी जी जी। आप स्क्रीन कोई और आ रही है आपकी ना, असाइनमेंट आ रही है मशीन लर्निंग की। नहीं, ये मैंने अभी भी शो नहीं हुई। हाँ अभी भी वही आ रही सॉरी, है शायद मेरी। इंटरनेट का इशू बन गया था। हाँ अब अब देखो, हाँ होगी, अब नहीं अब ठीक अब होगी। हाँ। जी। बेसिकली थीम्स और चाइल्ड थीम दो किस्म के थीम होते हैं। हम कोई भी प्रीमियम वेब थीम परचेज करते हैं, उसकी कोडिंग इस तरह से होती है। मैं थीम आपको दिखा दिए देता हूँ। तो ये मेरे पास काफी सारे प्रीमियम थीम पड़े हुए हैं।
इमेजेस, ये देखें, ये वर्दा ये थीम है जो कि मेन थीम है। ये 41 MB का है। आप ये देख सकते हैं, मैं ओपन करके आपको फाइल दिखाता हूँ। ये मेन थीम होता है जिसके अंदर हमारे मुकम्मल फंक्शन होते हैं थीम के, और हर किस्म की फाइल होती है इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले तो ये है कि आपने अंदाजा लगाना है कि जो थीम है उसकी जो आपने जब अपलोड करना है ना, तो सिर्फ एक फोल्डर होना चाहिए, वो भी थीम के नाम का, और उसके अंदर ये फाइल्स होनी चाहिए। तो कई दफा ऐसा होता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बने होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा थीम अपलोड नहीं होता। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस बता दूं, देन फिर हम मैं इस पे मूव ऑन करता हूँ। ये एक चाइल्ड थीम है, इसी थीम का ये चाइल्ड थीम है। ये चाइल्ड थीम के अंदर 2 से 3 फाइल्स होती हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 3 फाइल्स हैं, एक तो इसका स्क्रीनशॉट है, और दूसरी फंक्शन फाइल और तीसरी CSS है। तो बेसिकली ये चाइल्ड थीम क्यों यूज किया जाता है? चाइल्ड थीम इसलिए यूज किया जाता है, हम जब कस्टमाइज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट, तो हम चाइल्ड थीम को एक्टिव करके कोडिंग इसके अंदर कस्टमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी वेबसाइट की अपडेट आती है, हमारे थीम की अपडेट आती है, तो कई दफा ऐसा होता है कि वो नए फंक्शन नए नए व्यू के साथ आता है। तो इससे ये है कि हमारा जो सेटिंग होती है चाइल्ड थीम, ये उस सेटिंग को खराब नहीं होने देती। चाइल्ड थीम को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस समझ आ गया आपको चाइल्ड थीम और पेरेंट थीम के अंदर? जी ठीक है। हाँ जी ठीक हो गया। तो ये 2 थीम्स होते हैं। अब मैं आपको एक मुकम्मल फाइल दिखाता हूँ, मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर प्रीमियम थीम काफ़ी पड़े होंगे, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हम जब थीम परचेज करते हैं, या हमें जो हमारा क्लाइंट होता है प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर कितनी फाइल्स होती हैं और कैसी कैसी उसके अंदर फाइल्स होती हैं। ये देखें, ये एक बिल्कुल प्रीमियम थीम है जो कि $16 का है। ड्राइविंग स्कूल ऑटोमोबाइल का ये थीम्स है, और ये उसने मुझे बिल ओरिजिनल फाइल प्रोवाइड किया। आप ये देख सकते हैं, ये थीम फॉरेस्ट से परचेज किया हुआ थीम है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर ये चीजें इस ऐड हैं। सबसे पहले आपने फाइंड करना है थीम का नाम क्या है, और वर्डप्रेस के अंदर हमेशा डॉट जिप के नेम की फाइल अपलोड होती है। तो एक चाइल्ड थीम है और एक पेरेंट थीम है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, डेमो कंटेंट है। तो डेमो बेसिकली ये होता है इस तरह से, जब भी हम कोई भी थीम वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो वो अपनी असली हालत में नहीं होता, बिल्कुल नल होता है। अ, मैं थीम फोर एस ओपन करके आपको डेमो भी दिखा देता हूँ थीम्स की। कि डेमो मतलब ये होता है कि कोई भी वेबसाइट हमारी है ना, हम उस पर थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो उसी तरह दिखे जिस तरह हमारी वेबसाइट की डेमो लुक होती है। मैंने ये एक थीम ओपन की है, मैं यहाँ से आपको फ्री, ये देखिए, ये वही थीम है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था। ये $60 का थीम है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए होगा, हम वैसे तो आपको वैसे भी कलेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो सीरियस होंगे, जिनका यानी कि जो फाइवर तक जाएंगे। उसमें हमारे जो प्रीमियम टूल होंगे, आपने मे भी अगर देखा हो तो गेट आई डेव की हमारी जो चैनल है, उसके अंदर हम ऐसी वीडियोस, इससे रिलेटेड वीडियो भी शेयर करते हैं, और वहाँ पे पेड प्लगइन भी शेयर करते हैं। तो आप वहाँ पे भी कमेंट्स करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले डेमो पता चलूँ वो किस तरह से होते हैं। बेसिकली ये पूरी गिग है। कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की गिग को कंप्लीट किया था, आज मैं आपको वर्डप्रेस डेमो की गिग कंप्लीट करवा दूंगा। बकायदा आपको दिखाएंगे कि डेमो की कितनी प्राइस होती है और लोग कितना कितना चार्ज कर लेते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे देख लूँ कहीं पे अगर इन्होंने डेमो दी हुई है तो। अब ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे वेबसाइट बनी बनाई होती हैं। बेसिकली वर्डप्रेस में है क्या, स्मार्ट वर्किंग है। स्मार्ट वर्किंग इस तरह से हमें काम नहीं करना पड़ता। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, उसने मुझे कहा है कि मैंने क्लीनिंग सर्विस देनी है, तो मुझे उसकी वेबसाइट बना दो। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो थीम उससे रेलिवेंट फाइंड करूंगा। अगर मुझे ये वाला थीम बेस्ट लगता है, तो ये देखें, क्लीनिंग सर्विस की डेमो है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ओपन हो गई है, ये कंप्लीट डेमो है। अगर आप चाहेंगे तो आपकी ये वेबसाइट के ऊपर भी ये अपडेट हो जाएगी, इसी तरह व्यू होगी। फिर आपने क्या करना है, सिंपल क्लाइंट का जो डाटा होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि ये डमी टैग्स है। आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो तो इंग्लिश में है, लेकिन बाकी की समझ नहीं आ रही।
तो इससे ये होता है कि आपको जो कस्टमाइजेशन है कम से कम करनी पड़ती है, और कई दफा तो आपके बड़े बड़े जो ऑर्डर होते हैं ना वो घंटों में तकरीबन आपके कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ इस डेमो की वजह से। तो आपको सबसे पहले तो सर्चिंग स्किल आनी चाहिए कि आप अच्छा थीम फाइंड कर सकें, और थीम के लिए ये थीम फॉरेस्ट वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस के बहुत फेमस थीम वगैरह आपको यहीं से मिल जाते हैं, पूरा पूरा स्टोर है एक किस्म का। लेकिन ये है कि यहाँ से प्रीमियम थीम मिलते हैं, बिल्कुल कोई भी यानी कि आपको फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो अगर आपको कभी कभी भी इन फ्यूचर भी जरूरत पड़े तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं भी हमारे पास वो थीम रखा पड़ा हो जो आपको जरूरत है, तो हम इंशाल्लाह इसमें आपकी हेल्प आउट कर देंगे। तो डेमो को मैंने आपको बता दी है। तो अब हम सबसे पहले तो मैं आपको डेमो ही इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ किसी भी एक थीम की। तो मैं ये ड्राइविंग स्कूल वाला ही थीम की मैं डेमो इंपोर्ट करता हूँ। ये देखें, हम चाइल्ड थीम इंस्टॉल करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, अगर तो ये आपको जरूरत हो तो आप करें, अदर वे आप ना भी करें तो चलेगा। तो मैं थीम में जाके ये ऐड न्यू थीम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आप डेमो इंपोर्ट कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का डाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं ड्राइविंग स्कूल 16 MB का थीम है, तो मैं इसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको कोई फ्री थीम चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ये देखिए। लेकिन इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन होती है, बाकी जो सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से आप इसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम इसके अंदर डेमो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा डेमो की गिग का भी मैं ओवरव्यू देता चलूँ कि वर्डप्रेस डेमो इंपोर्ट करने की कितनी वर्थ है। ये देखिए, ये सबसे पहले जो हमारे पास सेलर शो हुआ, ये कह रहा है आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड अपलोड डेमो विद इन 2 और यानी कि 2 घंटे के अंदर ये डेमो इंपोर्ट करके देगा। और आप देख सकते हैं कि 95 इसके ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसके क्यू में देखते हैं, अगर तो ऑर्डर है तो ये देखें, एक ऑर्डर इसका क्यू में लगा हुआ है, यानी कि अंडर प्रोसेस है, जिस पे अभी काम होना है। तो स्टैंडर्ड पैकेज जिसमें ये सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइज करके दे रहा है, सिर्फ ये देखें, बाकी सारी सर्विस सेम ही है। एक एक्स्ट्रा सर्विस ऐड किया है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ हमारी गेट आई डेव के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। डब्ल्यू रॉकेट को यूज करते हुए आप बिल्कुल पेड प्लगइन है, वो तकरीबन 10 से 12 साल के लिए उसका लाइसेंस अवेलेबल है। और वो आप इजीली ऐसे एक्स्ट्रा एक पैकेज बना के, क्योंकि आपके पास जब सारी चीजें मौजूद होंगी, अब मिसाल अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास इतना डाटा ये डाउनलोडिंग में पड़ा है, हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर देते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास इतना डाटा पड़ा है वेब टूल के अंदर। तो जब क्लाइंट हमारे पास आता है वेबसाइट बनाने, तो हम उसे एक से एक एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं कि यार वो कहीं और ना जाए, वो हमारे पास ही रहे। देखें, अब $60 का जो थीम उसने परचेज करना है, मैं आपको दिखाता चलूँ। सॉरी, ये इशू आ गया, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। अगर ना हुआ तो उसके बाद हम इसको मैनुअल अपलोड करके देखें देखेंगे कि मैनुअल किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, अब ये थीम जो था $60 का थीम है। तो अगर तो यूजर ने इस पे $60 इस पे लगाने हैं, और 100-150 उसने आपको पे करना है, तो उसका तो टैक्स इंक्लूड करके फाइवर के ऑर्डर तो चला गया 200 से ऊपर। तो आप क्या सर्विस दे सकते हो, आपको के भी आपको ये थीम चाहिए, हम आपको ये थीम 50% ऑफ के ऊपर देंगे। मैं तकरीबन ही ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के साथ डील करता हूँ, और उन्हें थीम प्रोवाइड करता हूँ, उन्हें प्लगइन देता हूँ कि वो काम करवाने आते हैं, भी ये प्लगइन है, ग्रेविटी फॉर्म प्लगइन है या कोई और प्लगइन है, ये इतने का है जी, मैं आपको फ्री में करके दूंगा, आप मुझे ऑर्डर दे दें। कितने का जी? 50 का ऑर्डर दे दें, आप मुझे 70 का ऑर्डर दे दें। तो वो लालच कर जाते हैं, क्योंकि उन जो प्लगइन्स की प्राइस होती है ना, वो खुद 2-2 3-300 डॉलर होती है, जो कि उनको अगर वो वैसे ही
परचेज करें तो उन्हें पे करना पड़ेगी। तो इसमें यह है कि आप सिंपली इस तरह से उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें, साथ कहेंगे हम आपको फ्री में थीम प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से भी आप सर्विस दे सकते हैं। तो मैं ये एक दफ़ा देख लूँ कि ये क्या इशू कर रहा है, साथ में अपना सी पैनल भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये इसके थ्रू ना हुआ तो फिर हम इसको मैनुअल अपलोड करेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इशू आ जाता है कि आपकी पीएचपी साइज की वजह से थीम अपलोड नहीं होता, या आपके किसी भी और इशू की वजह से अगर थीम अपलोड नहीं होता, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम थीम को मैन्युअली फाइल मैनेजर को या सी पैनल को यूज करते हुए किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो मैं अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना होस्ट ओपन कर लिया, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली और ये मैं लॉगिन कर गया हूँ सी पैनल के। बेसिकली मैंने अपने सी पैनल का पासवर्ड यहाँ से जनरेट नहीं किया हुआ। आपने हमेशा वही तरीका इस्तेमाल करना है लॉगिन करने के लिए, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। तो ये देखिए मैं अपने सी पैनल पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ से मैं फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद आपने देख लेना कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है। अब मैं सब डोमेन पे काम कर रहा हूँ, जो कि है 5.getIGDev.com। तो मैं ये आ गया, हमारा जो भी डाटा होता है वो public/html में होता है। तो मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट फाइंड करता हूँ कि मेरा सब डोमेन कहाँ पे है। तो मैं सर्च करके देख लेता हूँ फाइल, ये फाइल, ये सब डोमेन है, इस वजह से सिर्फ सब डोमेन का नाम आया, ये फाइव है। फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर की जो फाइल्स होती हैं उनके बारे में। ये तो मेन फाइल्स है ना, जो भी हमारे यानी कि थीम के फंक्शन को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन डब्ल्यू इंक्लूड के अंदर भी वही फाइल होती हैं जो कि हमारे थीम को रिलेट करती हैं, इसके फंक्शन होते हैं अंदर। तो आपने कभी भी इन फाइलों को नहीं छेड़ना, ना आपने इस फोल्डर में डब्ल्यू इंक्लूड्स में जाना है, ना डब्ल्यू एडमिन में जाना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो एडमिन की सेटिंग होती है वो सारी होती है कि आपने जो पोस्ट ऐड करनी होती है, जो उनके फंक्शन वगैरह क्रिएट की होते हैं। जो आप डाटा अपलोड करते हैं वो डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये फोल्डर बना हुआ है। ये आपने बात को याद रखना है, जो भी आप डाटा अपलोड करते हैं, थीम अपलोड करते हैं, प्लगइन अपलोड करते हैं, वो डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर जाता है। यहाँ पे 4 फोल्डर बने हुए हैं। एक प्लगइन का फोल्डर है, इसके अंदर जो भी हम प्लगइन अपलोड करेंगे ना, इस यहाँ पे जो शो हो रहे होंगे वो सारे सारे प्लगइन हमारे पास यहाँ पे होंगे। देखिए 2 प्लगइन अपलोड है, एक डब्ल्यू वर्डप्रेस एसईओ प्रीमियम और दूसरा डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर। अब ये देखें, योस्ट एसईओ प्लगइन है जो कि बिल्कुल प्रीमियम है, और इसकी जो मार्केट वैल्यू $89 है। तो अगर तो कोई एसईओ करवाने के लिए हमारे पास आता है बंदा, अगर तो हम उसे ये फ्री में दे दें, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि वो बंदा आपसे ही काम करवाए और आपकी ही सर्विस यूज करे, क्योंकि बाकी तो आपने सर्विस देनी ही देनी है। ये इस पे कौन सा आपका एक्सपेंस लगे या आपके पैसे लगे हैं जो कि आप उनको देते हुए डरोगे, लो भी मेरी प्राइवेसी है या ये है, किसी भी लिहाज से अगर आप बात करें। तो हम बैक जाते हैं। तो ये मैं थीम्स की बात कर रहा था, ये हम मैनुअल थीम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। मैं थीम के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल है, index.php और 2020, ये वो थीम है जो इस टाइम एक्टिव है। यहाँ से मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि ये ऊपर अपलोड का बटन शो हो रहा है। तो ये मुझे एक नए पेज पे ले गया। मैं यहाँ से सिलेक्ट फाइल या मैं ड्रॉ, यहाँ से मैं इसको डेस्कटॉप पे आगे मैं अपनी फाइल को अपलोड कर देता हूँ। तो ड्राइविंग, ये रहा। तो मैं इस थीम को मैंने अपलोड कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि थीम अपलोड होना शुरू हो गई है। तो अपलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, जो कि इतनी स्पीड से हो रहा है। जब कभी भी अगर आपका थीम प्लगइन मैनुअल ऑटो अपलोड ना हो रहा हो डिफ़ॉल्ट उसके साथ अपलोडर के साथ, तो आपने या तो आपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे सी पैनल प्रोवाइड कर दो। अदर वे जो सेकंड तरीका होता है वो होता है आपके फाइल मैनेजर का। आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है फाइल मैनेजर के बाद आपने ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको मैं दोबारा भी
प्लगइन यहाँ से एक्टिव करना दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर बिल्कुल इसी तरह होगा कि हम उसको जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही वो डाटा शो कर देगा, सारा का सारा ये वाला, हर एक फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थीम अपलोड ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा थीम अपलोड हो गया है। तो मैं आगे यहाँ से रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ड्राइव स्कूल थीम यहाँ पे आ गया, जो कि पहले मौजूद नहीं था। मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ले हमारा थीम एक्सट्रैक्ट हो गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखो पहले हमारे पास सिर्फ एक 2020 थीम था, लेकिन अब ये देखें कि दूसरा थीम भी शो हो रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से आगे इसको एक्टिव कर देता हूँ। ऑलमोस्ट तकरीबन जो भी थीम्स है ना उनकी सेटिंग तकरीबन सेम होती है डेमो इंपोर्ट करने की। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिक्स सेंस कितनी काम करती है, कि आपने वो ऑप्शन फाइंड करनी है कि कहाँ जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो आपकी डेमो। ठीक है, तो मैंने ये ओपन किया तो उसने मुझे फौरन से एक सेटिंग शो कर दिया कि आपने जो थीम का लेआउट वो कैसा चाहिए, लोगो टाइप कैसी चाहिए। अगर लोगो चेंज करना है यहाँ से होगा। तो अगर बाकी जो अगर आपको लोगो चेंज चाहिए वो यहाँ से हेडर की सेटिंग आ गई है यार। ये लाजमी नहीं है कि ये वाला जो डैशबोर्ड ओपन हुआ है हर एक थीम के अंदर हो। तो आपने सिंपली सबसे पहले देखना है क्या है, थीम इंस्टॉल होते साथ ही आपको मैसेज शो हो जाएगा। ये मैसेज कह रहा है कि इस थीम को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ प्लगइन रिक्वायर्ड हैं, आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लें। ये देखें ये थीम एक्टिव हो गया, लेकिन ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो मैं अगर आपको ये दिखाऊं, इसकी डेमो दिखाऊं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइव स्कूल। मैं कंफर्म कर लूं क्योंकि इस नाम के और भी थीम्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बगैर उस चीज़ को कस्टमाइज किए हम किस तरह से वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट को, ये देखिए ये टूल है, और सॉरी ये थीम्स है। ये मैंने इसकी डायरेक्ट डेमो ओपन कर ली है। यहाँ से मैं इसका रिमूव फ्रेम कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि डेमो ओपन करने से पहले हमारी वेबसाइट इस तरह दिख रही है, लेकिन जो हमारा गोल है वो है कि हमने वेबसाइट को इस तरह दिखाना है कि जैसे ये डेमो ओपन नहीं हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर डेमो ओपन हो जाए तो। ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸਨੂੰ। ये देखें ये ना लोडिंग हो रही है, ये उनके सर्वर का इशू है। चले मैं जब तक ये लोड होती है मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ से बिगिन इंस्टॉलिंग वहाब प्लगइन ये आपने करना है। ये जी जी थोड़ी सी स्पीड स्लो करो, ठीक है। चलें ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये प्लगइन आपको शुरू रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी वेबसाइट को इंस्टॉल और डेमो इंपोर्ट करने के लिए, और ये थीम आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। अगर तो थीम के अंदर से कुछ ऑप्शन नहीं होंगी जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा फाइल, तो आपके को उसके अंदर से मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे होंगे जैसे ये देखें स्लाइडर की उन्होंने दो स्लाइडर दिए हैं, उनमें से कहा है कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो एक स्लाइडर है, अब इसके ऊपर भी पूरा का पूरा काम है। काम से मतलब ये है कि यानी कि गिग्स आप बना सकते हैं अगर आप इसी में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसकी प्राइस भी तकरीबन $100 से ऊपर है। आप ये देखिए
अब जो उन्होंने खुद थीम के अंदर प्लगइन दिया हुआ है, $1 टैक्स लेंगे तो $60 इसकी भी प्राइस हो जाएगी। इस प्लगइन की प्राइस भी $60 है। अगर आप इसमें भी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं कि सिर्फ आपने स्लाइडर डिजाइन करने हैं, तो भी आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। या मेन मकसद ये है कि उन्हें का नाम तो आशा बोला, मेन मकसद ये है कि यार अगर आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लें, लोग फाइबर पे इजीली आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप कमाने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं सिर्फ जो के ना ऐसी ऐसी चीजें सेल कर रहे हैं ना, बंदा के यार ये 2 मिनट का काम है और वो अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेवल 1 1 2 2 उनकी लेवल है उनके। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने ये सबको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आपने नीचे भी ऑप्शन है इंस्टॉल की, उसके बाद ये ऊपर भी, आप कहीं से भी जाके अपने दोनों को ही ये एक दोनों में से एक को अपने इंस्टॉल सेलेक्ट करके आपने अप्लाई सिंपल कर देना, तो आपके सारे प्लगइन एक साथ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी प्लगइन है सबसे पहले तो वो इंस्टॉल होता है, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर एक्टिव होता है। तो ये मेरे पास थीम्स भी लोड हो गया, ये देखें हमने इस थीम्स को, ये जो शो हो रहा है हमने इस तरह का बनाना है। ये देखें सेम हम इस तरह की लुक बनाएंगे। अगर देखें अब इस तरह की लुक बनाने के बाद हमारे पास कोई ड्राइविंग का ऑर्डर आता है। ये हमने एक वेबसाइट ऑलरेडी कंप्लीट की भी है, जो कि इसी से रिलेटेड थी, स्कूल ड्राइविंग से प्रोजेक्ट था हमारा। तो अब ये देखें कि हम सिंपली क्या करेंगे जी, हमने थीम फाइंड करना है। सबसे पहले एलिमेंट थीम हो, थीम के बाद हमने उसको डेमो इंपोर्ट करनी है। डेमो इंपोर्ट करने के बाद आपने उसमें कंटेंट चेंज करना है। अगर थोड़ी बहुत सेटिंग है तो वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये देखें ये सारे के सारे प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं, कोई एरर नहीं आया। तो हम रिटर्न करते हैं और दोबारा इनको एक्टिव कर देते हैं। मैं अब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इनको और ऊपर से दोबारा यहाँ से एक्टिव, पहले हमने इंस्टॉल किया था, अब हम एक्टिव करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ ना आए तो काइंडली आप मैसेज करके या फिर माइक ऑन करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है सर। आप ये देख सकते हैं कि सब के सब प्लगइन जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। अभी तक यहाँ पे कोई भी प्लगइन शो नहीं हुआ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, रिटर्न टू द डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ये देखिए पहले कितनी ऑप्शन थी और अब कितनी ऑप्शन यहाँ पे आ गई हैं। ये हमने जो थीम्स सॉरी प्लगइन्स हमने अपलोड किए हैं, ये उनकी ऑप्शंस हैं। और ये इन प्लगइन्स का जो फंक्शन है, तकरीबन हर प्लगइन का फंक्शन अलग होता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है वो डेमो की तरफ है। हमने प्लगइन इंस्टॉल किए, उसके बाद हम इसको रीलोड करके लेते हैं कि कुछ इसमें चेंजिंग वगैरह हुई है या नहीं हुई। ये देखें किसी किस्म की कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुई है, उसी तरह हमारी वेबसाइट लोड हुई है। तो अब हमने इस वेबसाइट को इस तरह से बनाना है, बगैर किसी ये हमने ये हेडिंग भी नहीं यहाँ पे डालनी, और ऑटोमेटिकली ये हमारी ये वाली वेबसाइट इस तरह से बन जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ से अब डेमो इंपोर्ट की ऑप्शन फाइंड करता हूँ। तो डेमो इंपोर्ट की ऑप्शन आपको 2 से 3 जगह मिल सकती है, जो कि मैं आपको अंदाज़न बता देता हूँ। एक आपने पेरेंट्स में जाना है और यहाँ पे देखना है इंपोर्ट या इंपोर्ट डेमो की कोई आपको ऑप्शन नजर आ रही हो। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आप टूल्स में भी जाके आप इंपोर्ट की ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट दूसरा इंपोर्ट है जो कि आप कहीं से डाटा माइग्रेट करते हैं, ये वो इंपोर्ट नहीं है। और उसके अलावा थीम्स जो होती हैं, थीम्स के अंदर ऑप्शन होती हैं कि आप जाएं और वहाँ पे आप ओपन करें आप थीम की सेटिंग, और वहाँ से आपको कहीं से डेमो इंपोर्ट करने की ऑप्शन नजर आ जाए। लेकिन इस थीम के अंदर यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अलग से यहाँ से नीचे शो करवा दिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट का मतलब है कि आप ये वाला जो कंटेंट है ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ये ओपन किया है। तो अब ये मुझसे पूछा है कि आपने कौन सी डेमो इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंपोर्ट की।
तो उसके बाद कह रहे हैं कि इंपोर्ट डेमो पोस्ट पेजेस इमेज कैटेगरीज पोस्ट टाइप। तो आपने ये सब ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, आपने देख लेना कि जो आपको चीजें नहीं चाहिए आप उन्हें छोड़ दें, बाकी को आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इंपोर्ट कर। तो ये देखें ये अभी स्टार्ट हो जाएगी इंपोर्ट होना। ये देख सकते हैं आप गिग्स बनी हुई हैं। आप इस पर्सन का आपको मैं दिखाता हूँ कि ये टॉप रेट सेलर है, एक ऑर्डर इसका क्यू में है और उसके बाद 266 ऑर्डर इसके कंप्लीट हो गए विद रिव्यूज के साथ। काम क्या कर रहा है, ये वही काम कर रहा है जो कि हम आपको अभी बता रहे हैं। तो चार्ज आप देख लें, मिनिमम इसका आई थिंक $10 है, उसके बाद स्ट्रैट इसकी $15,000 भी गेम जा रही है, उसके बाद $32,000 भी गेम जा रही है। तो ये डिपेंड है कि आपकी डीलिंग कैसी है, आप कितने के क्रिएटिव माइंड हो, अगले बंदे से डील किस तरह से कर लेते हो। तो ये उसी पे सारा सारा डिपेंड करते हैं। तो काम सिर्फ इतना सा है जितना कि हमने आपको बता दिया। बहुत बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपको इशू क्रिएट हो डेमो इंपोर्ट करते टाइम। अगर तो इशू आ रहा हो ऑटो डेमो इंपोर्ट करने में, तो देन दूसरा तरीका यूज होता है मैनुअल डेमो इंपोर्ट का। मैनुअल डेमो इंपोर्ट इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि ये डेमो इंपोर्ट हो गई है, लेकिन ये मेरे पास कुछ एरर शो हुए हैं। तो मैं एक दफ़ा इनको इग्नोर करके मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर डाटा अपलोड हुआ क्यों। क्योंकि जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं तो कई दफ़ा आपको ये तस्वीरें नहीं देते। तस्वीरें का मतलब ये पता है आप, सॉरी, ये जो बैक साइड पे ये आइकॉन के बैक साइड पे शो हो रहे हैं, तो ये वाली पिक्चर शो नहीं करते हैं क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। लेकिन कई थीम दे देते हैं हमें। आप इसी थीम को वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, देखता हूँ कि हमारी डेमो इंपोर्ट हुई है या नहीं। ये लीजिए, हम यहाँ पे तकरीबन अपनी इमेजेस वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि वो उन्होंने हमें अलाउ की हैं या नहीं की। ये लें, मेरे ख्याल से इमेजेस वाकई ही नहीं उन्होंने अलाउ की हैं हमें, क्योंकि ये देखें ये बॉक्सेस इमेजेस उन्होंने डेमो के तौर पे यहाँ पे शो करवा दी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंप्लीट वेबसाइट वैसी ही यहाँ से क्रिएट हो गई है। ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे। अब आप सिर्फ इमेजेस लगाएंगे, आप अपनी इमेजेस लगा दें जैसे मर्जी लगा दें और ये देखें मुकम्मल वेबसाइट ऐसी शो हो रही है। ये कितनी देर लगी है इसके अंदर, 3 से 4 मिनट लगे होंगे अगर हम कंटिन्यूसली और बगैर समझाए हुए अगर हम किसी को काम करें। तो आप ये देख सकते हैं, हम इसके बाकी पेजेस ओपन करके देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये देखिए, अब अगर कॉन्टैक्ट एक पेज ही अगर हम खुद बनाने बैठ जाएं तो कितना टाइम लगेगा। इसकी कलर स्कीम फाउंड, उसके बाद आपने ये बॉक्सेस बनाने हैं, उसके अंदर आपने आइकॉन्स लगाने हैं, उनका आपने फाउंड ऐड करने हैं, यहाँ पे आपने डाटा एंटर करने हैं। तो ये देखें अब क्या हुआ जी, आप सिंपल काम हुआ है कि आप इजीली इसको आप मैनेज कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं आ रहा। तो आपने सिंपल इसको इंपोर्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने सिंपल इसका डाटा चेंज कर देना जो कि आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया होगा और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो ये हमने इंस्टॉल की है डेमो। तो ये देखें फॉर्म भी बनाया हमें मिल गए हैं इसके अंदर। तो अब मुझे ये बताएं कि डेमो के अंदर तक अभी तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज एक दो पूछ लें। ये वो वाला हिसाब ना करें जो कि हमने अस्सलाम पूरा लास्ट सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस के साथ किया है। कुछ वालेकुम बोल आप लें भाई। ताकि हमें भी पता चले कि आपको अस्सलाम समझ आ रही है कि नहीं। वालेकुम सलाम जी। जी जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने इंपोर्ट डेमो कंटेंट पे जाके इंपोर्ट किया है, ठीक है। जी जी। तो हमने ये कहाँ पे बताया कि मुझे ये वाला डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना है इस साइट का? ये ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, ये देखें। चू ठीक है, चूज थीम डेमो, ठीक है। जी इधर से जाके फिर हम वो फाइल ठीक। किस तरह सेलेक्ट करेंगे, इसका काइंडली थोड़ा सा बता दें, ये नहीं मुझे फाइल समझ आई। सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये हमने थीम ओपन की है। अब ये वाला थीम है ना, जी डेमो थीम ये वाला है। तो हम देख लेते हैं जी कि जी। इसका होम पेज सिर्फ एक ही होम पेज है। मतलब कि ये जो थीम है सिर्फ एक ठीक ही डेमो अलाउ करता है और कोई डेमो नहीं अलाउ करता। तो मैं ये ठीक अपनी है। डेमो इंपोर्ट कंटेंट के ऊपर आया हूँ और यहाँ से मैंने ये देखा है सर एक बस सवाल है ड्रॉप डाउन करके। तो ये देखें सिर्फ एक ऑप्शन शो हो रही है। जी जी। सर, अगर इसमें आसान है तो इसमें सर इसमें कंपटीशन भी बहुत होगा वर्डप्रेस में।
गिग्स में। जी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बात की है, क्लाइंट जब आता है वो आपको अकेले को मैसेज नहीं करता, 36 लोगों को मैसेज करता है। वो आपके पास क्यों हुआ है? अगर तो उसे ये थीम चाहिए, ये देखिए उसे ड्राइविंग की उसे वेबसाइट उसने बनवानी है, तो उसने थीम परचेज करना है ना। अगर आप उसे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे तो आपके पास आने के तकरीबन 99% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात असलान भाई? जी जी। हाँ ठीक है जी, सर, आप ठीक। देखिए ना उसकी सेविंग कितनी हो रही है। $60 का थीम उसे जब फ्री में मिल रहा है, प्रीमियम थीम अगर उसे फ्री में मिल रहा है, तो फिर तो उसने जाहिर सी बात है उसने आपको प्रोजेक्ट देना ही है ना। ये वो तरीके हैं जो कि हम खुद यूज करते हैं और आपके साथ भी वो ही शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी वैस भाई, आपको कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो? जी ये है क्वेश्चन अभी मेरा दरमियान में ही आप बता रहे थे, भाई ने क्वेश्चन किया। हाँ जी जी। तो मैं ये कह रहा था, ये देखें यहाँ से आपको कोई भी थीम है वो आपको डिफरेंट किस्म का यूआई यहाँ पे शो कर देगा। कुछ थीम होंगे जो आपको यहाँ पे होम पेज शो कर देंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल उनको सिलेक्ट करके आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही डेमो थी तो हमने वही मेन की सिलेक्ट की। आप ये देख सकते हैं मेन आपको शो हो रहा है यहाँ पे। जी जी। जी, यहाँ से आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करके आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उस थीम्स की डेमो में से आपने उनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट कर देना है, वो इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। जी सर। जी, अब डेमो से रिलेटेड अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा कि जी जी जी। डेमो में इंपोर्ट करने के लिए हम कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं या उसी हिसाब से करना होता सॉरी, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा किस तरह से आप कह रहे हैं। है? जिस तरह हमने अभी एक थीम एक्टिव एक्टिव किया है और उसमें हमने एक डेमो इंपोर्ट किया है, ठीक है, इसी तरह हम जी किसी जी भी थीम में डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। जी, या आप किसी भी थीम में आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास वो थीम होना लाजमी है। और दूसरी बात ये है कि कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डेमो इंपोर्ट करने अलाउ करते हैं, लेकिन उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कीज पहले उसको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। तो उस सूरत में ये ठीक होता है। है कि अगर तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मांगे तो आपने मैनुअल डेमो इंपोर्ट करनी होती है। मैनुअल के लिए आपको फाइल्स के अंदर डाटा दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये कंटेंट है जो कि आप एक्सएमएल फाइल के अंदर आपको सारी की सारी इमेजेस और टेक्स्ट जो होता है वेबसाइट का वो दिया जाता है। उसके बाद ये आपको स्लाइडर दिए जाते हैं, ये आपको थीम की सेटिंग दी जाती है। आप इन तीन चार चीजों को करने के बाद आपकी वेबसाइट उसी तरह दिखेगी जिस तरह से आपकी डेमो वेबसाइट दिख रही होती है। ठीक है। हाँ जी। जी, हमने ये यहाँ तक तो हमने वैसे कल कर लिया था। वर्डप्रेस थीम का भी आपको बता दिया है, पेरेंट चाइल्ड के। उसके बाद हमने सर्च और इंस्टॉल न्यू थीम भी बता दिया, उसके बाद अपलोड थीम भी हो गया। तो यहाँ तक अगर इस सेक्शन में से किसी को अगर कोई इश्यू हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। वैसे भाई, वैसे आपको समझ आ रही है? आपने इससे पहले ये चीजों के साथ टच हैं आप थोड़ा बहुत? जी जी। पहले हाँ चलें, बेटर वर्डप्रेस हो गया। हम दूसरी तरह कोड करके हम करते हैं, वर्डप्रेस पहली दफा। जी जी। जी। चलें, बेटर हो गया। चलें, आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल, इजी वे, बहुत इजी वे। सर जो आजकल एलिमेंटोर आ गए, जी जी असलान भाई। सर जो उससे तो फिर कोई डेमो थीम वगैरह इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डिजाइन आप कस्टमाइज बना सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? जी अगर तो आप जी अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप उसके अंदर अच्छी खासी आप काम कर सकते हैं जिस तरह से चाहे मर्जी। ठीक है सर, ठीक है। जी जी वहाँ भाई एक और मेरा सवाल है चल रहे हैं। जी जी। कि होस्टिंग और डोमेन
वेबसाइट बना के देते हैं किसी क्लाइंट को, तो वो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है या वो भी हम परचेज करनी पड़ेगी? नहीं, वो आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। वो आपसे ना तो डोमेन होस्टिंग लेता है और ना ही आपको खुद बाय करनी पड़ती है। ये है कि अगर लोकल है तो लोकल, जैसे अब हमने हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं लोकल हमारे क्लाइंट्स के साथ, तो उनका क्या है, हमने डोमेन भी खुद परचेज किया, होस्टिंग भी खुद परचेज की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, सारा कुछ मैनेज ही हमने करना है। तो ये है कि ये एक बेनिफिट भी हो जाता है कि आपको उम्मीद हो जाती है कि अगला बंदा भागेगा नहीं, आपके पास उसकी सारी डिटेल होती है, वो इन फ्यूचर भी फिर आपसे ही काम करवाता है। जी जी, बेहतर, ठीक। हाँ, तो अगला जो हमारा पॉइंट है जी वो है, और ये देता हूँ, वो है सर क्रिएट वर्डप्रेस एंड ऐड अ न्यू लोगो। तो जी जी, अस्सलाम भाई। सर मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस के लिए किस थीम पे वर्क करें, अगर कोई मतलब हमें प्रैक्टिस का अगर करना हाँ, हो। ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको वो थीम प्रोवाइड करेंगे जो कि एलिमेंटर सपोर्टेड हुआ, ठीक है। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो काम है वो एलिमेंटर का ही है, तो उसी लिहाज से फिर हम आपको एलिमेंटर भी पेड आपको साथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्रिएट एंड ऐड अ न्यू लोगो। तो बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज है वो लोगों के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना एक अच्छा सा लोगो बनाना सिखा सकूं कि हम लोगो किस तरह से बना सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट ठीक है करें, सर। अगर लोगो की तरफ अगर मूव ऑन करें हम। जी जी। चलें, ठीक है। तो एक मिनट, सबसे पहले तो आपके पास एक अगर फोटोशॉप इंस्टॉल होना जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास फोटोशॉप का मिडिल ईस्ट वर्जन इंस्टॉल है, जो कि बगैर एक्टिव किए काम करता है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जो हमने नया ग्रुप बनाया है। तो बेसिकली नए ग्रुप में जो जो मेंबर ऐड होंगे हम इंशाल्लाह उनको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, और उनके साथ बकायदा हम प्रोजेक्ट भी अपने शेयर किया करेंगे। जो हमारे पास हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ हमें आपकी सिर्फ चाहिए क्या, फोकस चाहिए, जो कि अगर आप दे रहे होंगे काम की तरफ आप मुकम्मल, यानी कि हमारा हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसका आप हमें दिखा रहे होंगे भी वाकई हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो देन हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये फोटोशॉप है। आप में से पहले किसी ने फोटोशॉप को इस्तेमाल किया है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो? जी जी। चलें, ठीक हो गया। ऑनलाइन लोगो मेकर, ये एक वेबसाइट है ब्रांड क्राउड के नाम से। ये आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये आपको फ्री में लोगो बनाने की ऑप्शन देती है। तो आप इसके थ्रू एक अपने किसी भी क्लाइंट के लिए लोगो बना सकते हैं अच्छा खासा। ये जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाता हूँ कि यही लोगो मैंने डिजाइन करके दिया था। तो ये लोगो मैंने इसके मैंने $10 चार्ज किए थे सिर्फ एक लोगो के, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ से इजीली मिल गया था। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपने बिजनेस का नेम लिखना होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च या कीवर्ड करने होते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ट्यूनिंग टाइप करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड लोगो आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि काफी लोगो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर किसी के एसईओ से रिलेटेड है, जैसे अब मैं अपनी कंपनी का एक लोगो डिजाइन करता हूँ गेट रेडी के नाम से, एसईओ से रिलेटेड, तो आप ये देख सकते हैं कि रिसर्चेज आइकॉन है और साथ ये कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जी बहुत स्टाइलिश किस्म का जी यहाँ पे शो हुआ है, साथ गैटरी डेव लिखा हुआ है। तो आप कोई भी लोगो वगैरह ना इजीली यहाँ से ले सकते हैं, और वो देन मैं आपको नेक्स्ट वीक बताता हूँ कि हम किस तरह से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी सी एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है हम जब उनको एडिट करते हैं, क्योंकि अगर तो आप मुकम्मल इसको फोटोशॉप की जो बेसिक क्लास है वो आपको खुद लेनी पड़ेंगी। उसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपने किस तरह से, यानी कि वो क्लास वगैरह लेनी है किस तरह से नहीं। मैं ये एक लोगो मैं इसको डिजाइन करूंगा फोटोशॉप के थ्रू। तो मैंने उस लोगो को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि हमें नहीं आपकी कोई भी सर्विस चाहिए। तो ये मेरे पास डिजाइन शो हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और ये मेरे पास
वर्ड शो हो गए हैं, तो मैं भी इसको और भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, तो अब सिंपल मैं ये वो तरीका है जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, तो ये होप्स हो कि आपके भी कभी ना कभी काम जरूर आएगा। तो मैं इसका बैकग्राउंड कंप्लीट ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखें, अब ये ब्लैक हो गया कि बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेता हूँ। तो लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको बेसिकली लोगो जो होते हैं वो फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में बिल्कुल कंप्लीट बनते हैं, लेकिन ये है कि अगर तो आप डिजाइनर नहीं है, आपके पास सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसको स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। तो मैंने कंट्रोल एन किया, या तो मैं फाइल्स के अंदर से आके ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक किया, और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे अगर कोई फाइल का नाम देना चाह रहा हूँ तो उसके बाद मैंने ओके कर दी। साइज उसने खुद ब खुद ले लिया, क्यों? क्योंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ तस्वीर कैप्चर करने के लिए, वो है लाइट शूट के नाम से। तो ये ओपन हो गया। ये देखिए, अब मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। सिंपल मैंने ये कंट्रोल वी किया, यहाँ पे लोगो आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से इस टूल का मुझे नाम नहीं पता, मैजिक टूल है, मैजिक टूल को लिया। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ऑटोमेटिकली उसने ब्लैक एरिया जो है सारा सारा सिलेक्ट कर लिया। तो मैं सिंपल यहाँ से डिलीट करता हूँ, और उसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी। तो अब ये देखें कि लोगो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैं कंट्रोल टी करने के बाद ये मैं यहाँ से सिलेक्टर टूल लेने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल टी करता हूँ। तो ये देखें, अब इसको हम छोटा साइज कर देते हैं। तो छोटा साइज अगर हम करते भी हैं, तो जो हमने इसको अभी एडिट किया है, तो वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास लोगो हो गया। लोगो के बाद हमने ये आ गए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक ब्लैक इसके साइड पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब मैजिक टूल लिया, तो हमने यहाँ से जो उसके नंबर से हमने उसको इंक्रीज नहीं किया। अगर यहाँ पे हम 50 करते और देन हम उसको वो यानी कि रिमूव करते, तो वो ज्यादा हमारे लिए बेस्ट होता था। ये देखें, आप थोड़ा सा मे भी आपको यहाँ से नजर आ रहा हो कि ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं। फिर भी हम एक दफा इसको कंट्रोल जी करके मैं आपको दोबारा दिखा दिए देता हूँ कि ये और वापस नहीं जा रहा। आई थिंक ले रहे हैं, इसकी कंप्लीट हो गई है। चलें, बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया। क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप कहेंगे तो हमारे पास जो टीम में हमारे मेंबर है, वो आपको इस पे एक ट्रेनिंग दे देगा कि लोगो किस तरह से बनाना है, तो एक कॉपी रख के उसको ड्रॉ किस तरह से करना है। लेकिन ये है कि उसके लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए लोगों के बारे में, कि फोटोशॉप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या और कोई चीज़ हम जो टूल वगैरह हैं इनके बारे में ओवरव्यू। क्योंकि फ्रीलांसिंग में होता है यही है कि आप जब आते हैं इस फील्ड में, तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के हवाले से। क्योंकि ये देखें, अब एक अगर कोई आपको $50 का ऑर्डर आया, ठीक है, तो तो आधे आधे तो आपके फाइवर ने ले जाने हैं $10। तो बाकी आपको अगर लोगो बनवाना पड़ जाता है, वो कहता है कि आप उसको ऑफर कर देते हो कि मैं आपको लोगो भी बना के दूंगा आपकी सर्विस से रेडी। तो फिर क्या होगा जी, आप $10 अगले बंदे को पे करोगे, तो पीछे आपको देख लें कितने बचेंगे कितने नहीं। तो अब ऐसे इस्तेमाल करके एक अच्छा सा लोगो आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इनके यहाँ से कीवर्ड ना इनके यूज करें। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से राइटिंग के लिए मैं अपना कोई फाउंट स्टाइल यूज कर लेता हूँ। फाउंट जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इजीली। अब मैं ये गेट एडिटर मैंने टाइप किया, टेक्स्ट टूल के साथ मैंने उसकी फाउंट की जो साइज है ऊपर से मैंने उसको इंक्रीज किया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पे लगा दी है। इसमें यह है कि अगर तो आप ऐसा कोई भी यूज करते हैं, तो उसमें टैक्स यानी कि खुद कर लेते हैं आप, लोगों वहां से उठा लेते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपकी जो क्वालिटी है ना फाउंड की, वो मतलब यानी कि ना खराब नहीं होगी। तो ये हो गया। ये देखें, ये टैक्स लिखा गया है। टैक्स लिखने के बाद हम इसको साइज को थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं आइकॉन को। ये देखें, ये यहाँ से ये हो गया। ऐसे मैं अगर इसका कलर ये लगाऊं तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो अब ये देखें, ये एक लोगो बन गया एक किस्म का। अगर तो हम अपने पर्सनल वेबसाइट के लिए या बाकी किसी भी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो हम इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से
इसको लोगों को सेव कर लेता हूँ। लोगो जो भी सेव करते हैं हम वो करते हैं पीएनजी में। पीएनजी में क्या होता है, वो लोगो ट्रांसपेरेंट होता है और उसका बैकग्राउंड नहीं होता। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है, तो मैं पहले तो सबसे पहले तो इसकी ये लेयर जो है इसको यहाँ से नीचे से डिलीट करके यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, तो ये आ गया। मैंने इसके क्रॉप कर लिया और मैंने यहाँ से इसको दोबारा कंट्रोल सेव किया। अब मैं इसको पीएनजी में सेव करूंगा। ये फॉर्मेट है पीएनजी का, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने लोगो टेस्टिंग, ये जो लोगो बना था मैं इसको ही दोबारा अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक लोगो यहाँ से तैयार हो गया है। ये हमने इस वेबसाइट को मैं ग्रुप के अंदर लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका। ये देखिए, ये हमारे पास लोगो में भी आपके पास ना शो हो रहा हो क्योंकि मेरे पास दूसरी डिवाइस में शो नहीं हो रहा, तो हो रहा है शो? तो ये लोगो हमारे पास इस तरह से लोगो बन गया है। तो लोगों के लिए और भी वो बहुत सारी वेबसाइट इस्तेमाल की जाती है। मैं बेसिकली आपको स्मार्ट वर्किंग ही बताऊंगा कि किस तरह हम लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट हैं जो कि आपको लोगो प्रोवाइड करते हैं एडिटेबल फाइल में। मिसाल के तौर पे ये थीम फॉरेस्ट की ही एक वेबसाइट है elementsinventro.com पे। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको पीएचडी प्रोवाइड कर देती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी अडोबी स्टॉक है वेबसाइट, लेकिन वो एक्सपेंसिव चली जाती हैं। इस तरह की वेबसाइट आपको इजीली मिल जाती हैं। आपने आगे जाके लीगल भी अपनी खुद क्रिएट करनी है, तो आपके पास ऐसी फाइल की एक एक्सेस होनी चाहिए। अगर तो नहीं भी है तो आपने घबराना नहीं। अगर तो कोई आपको कोई लोगो चाहिए, कोई पिक्चर वगैरह चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। तो ये देखें कि ये लॉगिन हो, ये डैशबोर्ड है। अगर आपको कोई ग्राफिक्स चाहिए, यूएस चाहिए या लोगो चाहिए, तो आपको यहाँ से भी बने बनाए मिल जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे ये लोगो है, ये देखिए कितना क्रिएटिव लोगो बना हुआ है पावर कार के रिलेटेड। अगर आप चाहें तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। कोई शेफ का अगर आपको कोई लोगो है, किसी रेस्टोरेंट का आपको लोगो है, ये जो लोगो है ना, ये लोगो यूज हुआ है जो लाहौर की कंपनी है। मुझे याद आ गया लोगो देख के। ये आई थिंक मैं आपको इसका लोगो दिखाता हूँ। तो मुझे वैसे डाउट हो रहा है कि इन्होंने ये वाला लोगो लगाया हुआ था। नहीं, ये रेलिवेंट है इससे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन वो कैब ऊपर ली हुई है ना, तो उस वजह से लोगो लग रहा है। तो इलस्ट्रेटर में ये लोगो डिजाइन हुआ है। तो ये देखेंगे लोगो कंप्लीट आपको इसकी कस्टमाइजेबल फाइल मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली इस पे प्रेस कर देता हूँ। तो ये आपको ये डाउनलोडिंग अलाउ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अकाउंट है इसका। अगर तो आप खुद अकाउंट लेते हैं तो तकरीबन आपको $10 आई थिंक कितने इसकी मंथली फीस है, तो ये इतने का आपको मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं जो इसके कीवर्ड है नीचे से ये चेंज करके मैं लोकल किसी भी रेस्टोरेंट पे ये चला सकता हूँ और मैं ये भी चला सकता हूँ। तो इसमें ये है कि ये स्मार्ट वर्किंग में आ जाता है और ये आपको ना थोड़ा सा इजीली काम करने में आसानी हो जाती है। जब हम पहले ऑर्डर करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट देता था काम करने के लिए, क्योंकि सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ता था हर चीज़ को। तो अब ये देखें, मैंने ये फाइल डाउनलोड की है। तो ये देखें, ये एक तो पीडीएफ आ गया है जो कि हमें बताएगा कि ये इसमें क्या है क्या नहीं। ये देखें, ये इलस्ट्रेटर की फाइल है और ये पीडीएफ है। ये मुकम्मल फाइल होगी उस लोगों की, एचडी लोगो होगा, बिल्कुल क्लियर रिजल्ट के साथ। आप ये देख सकते हैं कि इलस्ट्रेटर की जो फाइल होती है वो कभी फटती नहीं है। अब ये देखें ये कैसा ये शो कर रही है किस तरह से, कितने अच्छे रिजल्ट में। अब मुकम्मल चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये तस्वीर है, ये देखें, ये यहाँ पे इमेजेस में पीएनजी फाइल दी हुई है। ये इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। आप ये डॉट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखें, तो ये इस तरह से भी आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि लोगो से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, यानी कि क्योंकि ये इशू तो होगा क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है। तो एक हमारे काफ़ी पाकिस्तान के ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, तो मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है।
GTX, हाँ जी, GTX ये जी देखिए, GFX मेंटर। हाँ GFX, सॉरी ये मुझे नाम नहीं याद था इसका, तो इस वजह से इमरान आप है, इनको फॉलो इमरान। करें, ये बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, इमरान, सॉरी मैं, तो ये बहुत अच्छी जी ट्रेनिंग जी। देती हैं। आप बेसिक जो है आप यहाँ से लर्निंग करें, लाजमी नहीं कि आपने मुकम्मल इसके अंदर ही अपने आप को ग्रिप करना है, लेकिन ये है कि आपको जो बेसिक है ना वो क्लियर होने चाहिए। जब आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आ रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपको ये मुकम्मल फोटोशॉप से रिलेटेड ये टूल वगैरह इस्तेमाल करने आपको बता देगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने इसको किस तरह से जो होंगी वो आपको इसमें गाइड कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमारा लोगो, मैं आपको ये, अगर ये इजीली होता है तो मैं आपको यहाँ से अभी अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। ये थीम सेटिंग है, आप कस्टमाइज के अंदर जाके भी अपलोड कर सकते हैं और थीम में भी। ये लोगो है, मैं यहाँ से लोगो ये सिंगल अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं लोगो टेस्टिंग PNG, ये मेरी फाइल थी लोगो की, मैंने ये अपलोड की और मैंने यहाँ से आके, ये शो नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो भी इसी कलर का है, ठीक है, लेकिन हमारा जो आइकॉन है वो शो हो जाएगा। जो हमारा वर्ड है मे बी वो क्लियर शो ना हो। अब ये देख सकते हैं कि ये देखें, ये अब आइकॉन हमारा लोगो तैयार हो गया। तो आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि आप हेडर किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे जो अच्छा लगना था वो ज्यादा व्हाइट कलर ही था, इसके ऊपर अट्रैक्टिव लगना था। तो अब आपको अगर कोई इससे रिलेटेड इशू है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राना सलाम, बैठे हैं आप? भैया इतनी भाईजान कहीं बैठा हूँ चले यार, गए हैं। आपकी 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 सारी बातें सुन रहा हूँ यार, मैं कहाँ जा सकता हूँ। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं जी। चलें, आप देखें इन सब चीज़ों को, तो आप क्वेश्चन कर लें अगर आपको कि किसी को भी इससे रिलेटेड कोई इशू है तो। बाकी अगर कोई और भी इशू है तो आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं, बिल्कुल फील फ्री हो गए। यार मैंने ग्रुप बना दिया है, तो जी जी। यहाँ पे आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, बिला झिझक जब मर्जी दिल करे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज नहीं करने हैं यार, इसी पे वाइफ मिलती है। सही कह रहे हो यार। वहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है फिर। ठीक है, हम करते हैं आप।